तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है। कई लोग कहते हैं केदारनाथ के रास्ते में भूत रहते हैं। कोई कहता है रात में आवाजें आती है। कोई कहता है किसी ने किसी को चलते देखा और अचानक गायब हो गया। लेकिन सवाल यह है, यह कहानियाँ आई कहाँ से? क्या सच में कोई होता है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? तो आज हम डर नहीं, सच और समझ की बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई पहाड़ी या जंगल ऐसा हो जहां भूतों की कहानी ना हो, जहां घना जंगल हो, कम लोग आते हो, रात में सन्नाटा हो और रास्ता कठिन हो। वहां इंसानी दिमाग अपने आप कहानियां बना लेता है। केदारनाथ का रास्ता भी ऐसा ही है। ऊंचाई बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन कम, मौसम अचानक बदलता है और रात में पूरा सन्नाटा होता है। ऐसी जगह मन को असहज कर देती है और जब मन असहज होता है तो डर कहानी बन जाता है। केदारनाथ की यात्रा साधारण यात्रा नहीं है। यहाँ कई किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता। रात को चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। हवा की आवाज किसी की फुसफुसाहट जैसी लगती है और पहाड़ों की परछाई चलती हुई महसूस होती है। यह सब भूत नहीं, प्रकृति है। लेकिन जब इंसान थका हुआ होता है, डरा हुआ होता है या अकेला होता है तो वही प्रकृति डरावनी लगने लगती है। अब थोड़ा इतिहास को समझते हैं। पुराने समय में ना लाइट थी, ना सड़क, ना सही जानकारी, ना वैज्ञानिक समझ। जो भी अनजाना होता था उसे कहानी बना दिया जाता था। अगर कोई रास्ते में गिर गया, कोई बीमार होकर मर गया, कोई वापस नहीं लौटा तो कहा जाता था कोई आत्मा भटक रही है। धीरे धीरे ये बात लोक कथाओं में बदल गई और जब कहानी बार बार सुनाई जाती है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। अब हम लोग बहुत जरूरी बात को समझते हैं। पहले के समय में केदारनाथ का रास्ता बहुत संकरा, फिसलन भरा और बिना सुरक्षा का था। ठंड, बारिश, बर्फ सब अचानक आ जाते थे। कई यात्री थकान से गिर जाते थे, ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाते थे या मौसम में फंस जाते थे। जब कोई वापस नहीं दिखता तो लोगों के पास समझाने का एक ही तरीका होता था, कुछ अनहोनी हुई है। यहीं से डर की कहानियां जन्म लेने लगती है। अब हम लोग समझते हैं रात में रास्ता डरावना क्यों लगता है। ध्यान दीजिए, दिन में वही रास्ता सामान्य लगता है लेकिन रात में डरावना क्यों? क्योंकि रात में आंखें कम देख पाती है, दिमाग आवाजों को बढ़ा चढ़ाकर सुनता है, हर परछाई इंसान जैसी लगती है। यह मनोविज्ञान है। इसे कहते हैं अनजाने का डर। यह डर भूत पैदा नहीं करता लेकिन भूत जैसा एहसास जरूर कराता है। अब सवाल यह है, क्या कभी किसी ने सच में कुछ देखा है? लोगों के अनुभव इतने मिलते जुलते क्यों हैं और साधु संत इन कहानियों को कैसे देखते हैं? चलिए समझते हैं। तो बहुत से यात्रियों ने कहा ऐसे लगा कोई पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इसका कारण भूत नहीं, दिमाग की सुरक्षा प्रणाली है। जब आप अकेले हो, थके हुए हो, रास्ता सुनसान हो और दिमाग पहले से डर में हो तो दिमाग हर छोटी आवाज को खतरे की तरह लेने लगता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी दिमाग आपको सतर्क रखने की कोशिश करता है, लेकिन यही सतर्कता डर बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं किसी ने मेरा नाम लिया। असल में यह दिमाग का भ्रम होता है। केदारनाथ के रास्ते में हवा पहाड़ों से टकराती है, आवाज गूंज बनकर लौटती है और शब्दों जैसी लगने लगती है। थका हुआ दिमाग इन आवाजों को पहचानी हुई चीजों से जोड़ देता है। इसीलिए हवा की आवाज कभी रोने जैसी, कभी बुलाने जैसी लगती है। यह भूत नहीं होता, यह हमारे दिमाग की सोच होती है। अब सबसे ज्यादा सवाल लोग इस बात पर करते हैं कि सफेद कपड़ों में कोई दिखा था। अब जरा ध्यान दीजिए,
बर्फ, कोहरा, बादल और चांद की रोशनी, ये सब मिलकर आंखों को भ्रम में डाल देते हैं। थका हुआ शरीर और कम ऑक्सीजन आंखों की रोशनी को और कमजोर कर देते हैं। परिणाम, परछाई इंसान जैसे लगने लगती है, लेकिन पास जाकर वह कुछ नहीं निकलती। तो ये हमारे दिमाग का भ्रम होता है। अब एक दिलचस्प बात कि अलग अलग लोग लगभग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे रास्ते पर चलते हैं, सभी थकान महसूस करते हैं, सभी डर की कहानियां पहले से सुन चुके होते हैं। जब दिमाग किसी कहानी को पहले जानता है तो वह अनुभव को उसी ढांचे में फिट कर देता है, यानी डर पहले से बैठा होता है, अनुभव बाद में बनता है। साधु संत इन बातों को भूत नहीं मानते, वे कहते हैं यह मन की परीक्षा है। उनके अनुसार डर ध्यान भटकाता है, थकान भ्रम पैदा करती है और अकेलापन मन को कमजोर करता है। इसीलिए वे कहते हैं डरो मत, शांत रहो और आगे बढ़ते रहो। उनके लिए यह रास्ता डर का नहीं, संयम का अभ्यास है। अब आप बोलोगे क्या डर सबको लगता है? तो दोस्तों नहीं, डर सबको नहीं लगता है। जो लोग समूह में चलते हैं, दिन में यात्रा करते हैं और शांत मन रखते हैं, उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। डर ज्यादातर उन्हीं को लगता है जो अकेले हो, रात में हो और पहले से डर सुन चुके हों। इससे साफ पता चलता है डर बाहर नहीं, अंदर से आता है। अब हम लोग समझेंगे कि केदारनाथ के रास्ते में भूतों और आत्माओं की कहानियां सबसे ज्यादा 2013 के बाद ही सुनाई देने लगी, क्यों? सवाल यह है, उससे पहले भी लोग जाते थे, रास्ते भी वही थे, फिर अचानक ये बातें क्यों बढ़ गई? तो 2013 की आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, वह एक मानसिक आघात थी। अचानक बाढ़, हजारों लोग फंसे, कई लोग लापता, परिवार बिछड़ गए। जब ऐसी घटना होती है तो दिमाग उसे सामान्य तरीका से समझ नहीं पाता, और जब दुख और सवाल जवाब के बिना रह जाते हैं तो दिमाग कहानी बनाकर उस खालीपन को भरता है। 2013 के बाद बहुत लोग लापता घोषित किए गए, कुछ के शव नहीं मिले, कुछ की पहचान नहीं हो पाई, कुछ का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हमारी संस्कृति में यह माना जाता है कि अंतिम संस्कार न होने पर आत्मा को शांति नहीं मिलती। यहीं से यह धारणा बनी शायद आत्माएं भटक रही है। यह एक सांस्कृतिक विश्वास है, कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं, लेकिन दुखी मन इसे सच मानने लगता है। 2013 के बाद मीडिया ने डरावनी हेडलाइन, भावनात्मक कहानियां और रहस्यमय रिपोर्टिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने अधूरी बातें साझा की, सुनी सुनाई कहानियां पोस्ट की और बिना जांच के वीडियो को डाल दिए। जब कोई चीज बार बार दिखाई जाती है तो वह सच जैसी लगने लगती है। इसी तरह भूतों की कहानियां और मजबूत हो गई। साधु संत 2013 के बाद भी यही कहते आए हैं, आत्माएं नहीं भटकती, मन भटकता है। उनके अनुसार दुख डर को जन्म देता है, डर कल्पना को बढ़ाता है और कल्पना कहानी बन जाती है। वे कहते हैं यह स्थान शोक का नहीं, शांति का है। इसीलिए वे डराने की नहीं, संयम और धैर्य की बात करते हैं। आज भी कुछ लोग कहते हैं हमें वहाँ कुछ अजीब लगा। यह इसीलिए क्योंकि पुराने वीडियो, डरावनी कहानियाँ और पहले से बैठा डर दिमाग में याद की तरह जिंदा रहता है। जब इंसान उसी जगह जाता है तो वह डर फिर जाग जाता है, लेकिन डर का मतलब घटना नहीं, अनुभूति होती है। तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल, क्या केदारनाथ के रास्ते में सच में भूत रहते हैं? तो जवाब है नहीं। आज तक कोई भी पुख्ता प्रमाण यह साबित नहीं करता कि केदारनाथ के रास्ते में भूत या आत्माएं रहती है। जो भी कहा जाता है वह आधारित है लोक कथाओं पर, डरावनी अनुभूतियों पर, थकान और भ्रम पर और सुनी सुनाई बातों पर। डर सच नहीं होता, लेकिन सच जैसा महसूस जरूर होता है। तो दोस्तों, केदारनाथ के रास्ते पर भूत नहीं रहते, वहाँ इंसानी मन की कमजोरियाँ चलती है। अगर आप डर को समझ ले तो वह आप पर ही हावी नहीं होगा
और अगर आप श्रद्धा और समझ के साथ जाएं तो केदारनाथ आपके लिए डर नहीं दर्शन बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको डराने के बजाय समझाने में मदद करेगा। अगर यह जानकारी किसी एक व्यक्ति को भी डर से बाहर ला सके तो यह हमारी सफलता है। जय श्री केदारनाथ।